दोस्तों, एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर ट्रॉफी में आमने सामने आने वाले हैं। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने और उनकी चुनौती का जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने ऐसी घातक भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया है जिसने विरोधियों में खलबली मचा दी है। ये टीम न केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मजबूत है, बल्कि इसके हर खिलाड़ी के पास वह आत्मविश्वास है जो ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही जमीन पर कड़ी टक्कर देने के लिए जरूरी है। इस बार टीम में युवाओं की ऊर्जा और अनुभव का मेल है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम को हर मोर्चे पर मजबूत बनाएगा। सरफराज खान, वाशिंगटन सुंदर, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने हालिया प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। दोस्तों, बीसीसीआई का यह फैसला दर्शाता है कि भारत अब एक ऐसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने जा रहा है जिसे देखते ही विरोधी दबाव में आ जाए। दोस्तों, हर खिलाड़ी के चेहरे पर दिख रहा आत्मविश्वास और उनकी फिटनेस बताती है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे तेज गेंदबाजी हो, स्पिन का जादू या फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हर विभाग में ये भारतीय स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में यह टीम केवल एक ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए मैदान पर उतरेगी। भारत का लक्ष्य है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक बार फिर से अपने नाम करना और पूरी दुनिया को यह दिखाना कि भारत टेस्ट क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है। तो दोस्तों, इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक महायुद्ध होने वाला है। टीम इंडिया की यह घातक स्क्वाड अपने दम पर भारत को जीत दिलाने का इरादा लेकर मैदान में उतरेगी। अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस चुनौती का सामना कैसे करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है। पिछले एक साल से चोट के चलते बाहर चल रहे मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं और इस वजह से वे इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में थोड़ी कमी नजर आ सकती है, लेकिन टीम का आत्मविश्वास और योजनाएं बनाई हुई हैं। दोस्तों, बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्केड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर को पर्थ स्टेडियम में होगा। पर्थ की पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। वही दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। एडिलेड में खेला जाने वाला यह डे नाइट टेस्ट भारत के लिए एक नई चुनौती होगी, जहां गुलाबी गेंद के साथ बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर को ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ब्रिस्बेन की उछाल वाली पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की असली परीक्षा होगी। जबकि दोस्तों, चौथा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा ही खास होता है। मेलबर्न का मैदान खचाखच भरा होगा। वहीं दोस्तों, पांचवा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। सिडनी का यह आखिरी टेस्ट मैच निर्णायक हो सकता है, जहां इस सीरीज की अंतिम जंग लड़ी जाएगी। यहां भारतीय स्पिनरों का जादू देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की तो ये सिर्फ 2 टीमें नहीं हैं, बल्कि 2 क्रिकेट की महाशक्तियां हैं जो पिछले कई दशकों से टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के सामने लड़ती आई हैं। क्रिकेट के इतिहास में अब तक ये दोनों टीमें 107 टेस्ट मुकाबलों में आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 32 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को करारी मात दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 45 मुकाबलों में भारत को शिकस्त दी है, जबकि 29 मैच ऐसे रहे जहां किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका और वे ड्रॉ पर खत्म हुए। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया भारत पर भारी दिखती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पिछले 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही सरजमीं पर चारों खाने चित्त कर दिया है और ये वही ट्रॉफी है जिसने भारतीय टीम को नया आत्मविश्वास और दबदबा दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय टीम की खतरनाक स्क्वाड। तो दोस्तों, इस टेस्ट स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 शानदार ओपनर बल्लेबाजों को में शामिल किया है और इस स्क्वाड में पहले ओपनर के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है। भले ही पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में रोहित का बल्ला उनके नाम के कद का प्रदर्शन नहीं कर सका है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि जब रोहित मैदान में होते हैं तो गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती
जाती हैं। रोहित वो बल्लेबाज हैं जो पहले ओवर से ही विपक्षी टीम पर हावी हो जाते हैं। उनकी आक्रामक शैली विरोधी टीम पर दबाव बनाती है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 4500 से अधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने 12 शानदार शतक और 18 दमदार अर्धशतक ठोके हैं। उनके ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत को दर्शाते हैं। रोहित का यह खेल दिखाता है कि वो कितने बहुमुखी बल्लेबाज हैं। कभी संयम तो कभी आक्रामकता। जब उनका बल्ला चलता है तो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज भी उनकी कलाइयों के जादू के आगे असहाय नजर आते हैं। उनका खेल ये साबित करता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो उस ऊर्जा और अंदाज को कायम रखते हैं जो एक दिवसीय और T20 में दिखता है। तो दोस्तों, इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कप्तान रोहित शर्मा से हमें और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो भारतीय पारी का नेतृत्व करेंगे और जब मैदान में उतरेंगे तो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में सिर्फ एक ही बात होगी, रोहित का बल्ला बोलेगा तो भारत की जीत पक्की होगी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक नया और चमकता सितारा यशस्वी जायसवाल है। बाएं हाथ के इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने अपने खेल से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यशस्वी को भारतीय टेस्ट स्क्वाड में दूसरा ओपनर चुना गया है और ये फैसला दिखाता है कि इस युवा खिलाड़ी में कितनी काबिलियत और आत्मविश्वास है। यशस्वी जायसवाल ने भले ही टेस्ट करियर में अब तक कुछ ही मुकाबले खेले हों, लेकिन उन्होंने उन मौकों को भरपूर साबित किया है। 1300 रन बनाते हुए 3 शतक और 7 अर्धशतक जड़कर उन्होंने दिखा दिया कि उनमें एक महान खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है। और दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल है। जायसवाल का ये आत्मविश्वास और उनका आक्रामक रवैया उन्हें औरों से अलग बनाता है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य दिखता है, भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना। उनकी हर पारी टीम के लिए खास होती है और इस सीरीज में भी उनसे वैसा ही योगदान अपेक्षित है। दोस्तों, इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल के साथ भारतीय टीम के पास एक नई ऊर्जा है। हर क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्लेबाजी में वो जुनून देखना चाहता है जो पिछले कुछ मैचों में देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों, इस बार भारतीय टेस्ट स्क्वाड में तीसरे ओपनर के रूप में दाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरण को भी शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से उन्होंने सेलेक्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस युवा में सच में कुछ खास है और अब उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक बड़ा मौका मिला है। दोस्तों, जब भी कोई नया खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में आता है तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों की उम्मीदें लेकर आता है। अभिमन्यु ईश्वरण की बल्लेबाजी में वो काबिलियत है जो उन्हें एक बेहतरीन ओपनर के रूप में पहचान दिला सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बड़े मौके का वे कितना फायदा उठा पाते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या इस सीरीज में भारतीय पारी की शुरुआत के लिए आपको रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरण में से कौन सबसे ज्यादा प्रभावी लगता है? वहीं दोस्तों, बात करें मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों के बारे में तो दोस्तों, भारतीय टेस्ट स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर की मजबूती का एक अहम नाम है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में पहले खिलाड़ी है जिनका नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक उम्मीद जगती है। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका बल्ला खामोश नजर आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रन मशीन आज भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है? जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में लगभग 9000 रन बना डाले हैं और इनमें से 29 शतक उनके काबिलियत को बयां करते हैं। यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जब भी विराट क्रीज पर होते हैं तो वह टीम के लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं। भले ही पिछले कुछ समय में उनके बल्ले से वो धमाकेदार पारियां नहीं निकली हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया जानती है कि जब विराट कोहली अपने रंग में होते हैं तो वे किसी भी गेंदबाज को पस्त कर सकते हैं। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद सभी को है। विराट कोहली के पास एक नया मौका है अपनी क्षमता साबित करने का। वहीं दोस्तों,
इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से शुभमन गिल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक नाम जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वो है शुभमन गिल। जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा है तब से उनके बल्ले से कई बेहतरीन पारियां देखने को मिली हैं। शुभमन गिल ने अब तक लगभग 1700 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी है। उनके नाम पर हैं 6 अर्धशतक और 5 शतक, जो दर्शाते हैं कि वे एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। हालांकि एक चुनौती अभी भी सामने है। शुभमन गिल ने भारतीय सरजमीन पर तो शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जब बात दूसरे देशों की आती है तो उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले हैं। मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल की बल्लेबाजी की शैली उन्हें खास बनाती है। वे न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी तकनीक भी बेहतरीन है, जो उन्हें मुश्किल हालात में भी टिकने में मदद करती है। जैसे जैसे गिल अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे अपने प्रदर्शन को विदेशों में भी साबित करें। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को ऐड किया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा बल्लेबाज की जिसने हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की, जो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। सरफराज ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में सीमित मुकाबले खेलते हुए भी अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। उनके टेस्ट मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने लगभग 400 रन बनाए हैं, जिसमें शामिल हैं 3 अर्धशतक और एक शानदार शतक लगाए हैं। उनके इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक भविष्य के सितारे हैं। सरफराज खान की तकनीक और उनकी क्षमता उन्हें किसी भी हालात में मजबूत बनाती है और वे दबाव में भी अपनी विकेट को संभाल कर रखते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पारियों ने न केवल उनके करियर को नई दिशा दी है, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि वे मिडिल ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज खान आने वाले टेस्ट मैचों में अपने फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में पर लोकेश राहुल को एक बार फिर शामिल किया गया है। दोस्तों, लोकेश राहुल, जिन्होंने पिछले 2-3 टेस्ट सीरीज में अपने लचर प्रदर्शन से हर किसी को निराश किया है, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में उनके ऊपर रन बनाने का काफी ज्यादा दबाव होगा। लोकेश राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में लगभग 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने इस फॉर्मेट में 15 अर्धशतक और 8 शतक भी जड़े हैं। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उनकी फॉर्म चिंताजनक रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस बार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वापसी कर सकते हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की गई सीरीज में उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करें विकेट कीपर खिलाड़ियों के बारे में, तो दोस्तों, विकेट कीपर के तौर पर इस स्क्वाड में 2 खिलाड़ी को मौका दिया गया है, जिसमें पहले विकेट कीपर के रूप में ध्रुव जुरेल है। दोस्तों, ध्रुव जुरेल जो हर बार भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने के मौके उन्हें काफी कम मिलते हैं। इन्होंने इसी साल के शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में ध्रुव ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज की पहचान बनाता है। हालांकि उनके लिए मौके की कमी एक बड़ा सवाल बन गई है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत एक बार फिर इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पंत ने टेस्ट मुकाबले में अपनी मौजूदगी से सबको हैरान कर दिया। उनकी वापसी न केवल तकनीकी कौशल बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी परिचायक है। टेस्ट फॉर्मेट में उनके आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि वह कितने प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। पंत ने इस फॉर्मेट में अपनी धाक जमाते हुए शानदार पारियां खेली हैं, जो न केवल मैच जीतने में सहायक साबित हुई हैं, बल्कि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। पंत की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। उनकी आक्रामकता और ऊर्जा टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करती है। हमें इंतजार रहेगा कि ऋषभ पंत इस बार अपने खेल के साथ साथ अपनी काबिलियत का लोहा और किस तरह मनवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी भी है, जिसमें पहले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है। दोस्तों,
रविंद्र जडेजा की, जो फिलहाल आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उनकी काबिलियत और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर हम जडेजा के टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो वह वाकई में एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन जडेजा की काबिलियत सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। उनकी फिरकी गेंदबाजी ने भी उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो उनकी गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है। जडेजा की गेंदें बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है और उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। जडेजा का खेल भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी योगदान टीम को न केवल जीत दिलाने में बल्कि अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करने में भी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर है। सुंदर 3 सालों के बाद जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में कदम रखा तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया। उनकी गेंदबाजी ने दिखाया कि वह कितने सक्षम और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। वॉशिंगटन ने अपनी गेंदबाजी से न केवल विकेट लिए बल्कि खेल के दौरान अपनी रणनीति और स्किल्स से भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन वॉशिंगटन सिर्फ एक उत्कृष्ट गेंदबाज नहीं है, वह एक प्रभावशाली बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने बल्ले से भी बेहतरीन पारियां खेली हैं, जो साबित करती हैं कि वह एक सफल ऑलराउंडर बनने की क्षमता रखते हैं। उनकी खेल शैली और पोजीशनिंग ने उन्हें टीम के लिए एक बहुमूल्य खिलाड़ी बना दिया है। उनकी वापसी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह टीम इंडिया के लिए भी एक मजबूत संदेश है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी मेहनत और लगन से दिखा दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे युवा खिलाड़ी की जो हाल ही में खेले गए T20 मुकाबले में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हर किसी का ध्यान खींचने में सफल रहे हैं। नीतीश ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग से यह साबित कर दिया है कि वह इस स्तर पर खेलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस के कारण उन्हें पहली बार भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। यह उनके लिए एक बड़ा मौका है और अब देखने वाली बात यह होगी कि वह इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। उनकी तकनीक और खेल की समझ उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बना सकती है। अगर वह अपनी T20 फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में भी दोहराते हैं तो निश्चित ही वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। दोस्तों, रवि अश्विन की बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी का मादा किसी भी टेस्ट मुकाबले का नतीजा बदलने में सक्षम है। इस स्क्वाड में अश्विन को पहले ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया है। उनकी रैंकिंग में फिलहाल वह आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर हैं। यह उनके करियर की एक और उपलब्धि है जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। अगर हम अश्विन के टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बेहद इम्प्रेसिव है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में लगभग 3000 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। लेकिन केवल बल्लेबाजी में ही नहीं, उनकी फिरकी गेंदबाजी ने भी उन्हें एक अनमोल खजाना बना दिया है। अश्विन ने अपने गेंदबाजी कौशल से 530 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो किसी भी ऑलराउंडर के लिए एक बड़ा उपलब्धि है। उनकी विविधता और खेल के प्रति समझ ने उन्हें इस स्तर पर सफलता दिलाई है। चाहे वह मैच के दबाव में हो या फिर खेल का मोड़ बदलने की जरूरत, रविचंद्रन अश्विन हमेशा तैयार रहते हैं। उनके अनुभव और कौशल से भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में काफी मदद मिलेगी। अब दोस्तों, बात करें तेज गेंदबाजों के बारे में तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्क्वाड में भारतीय टीम ने कुल 5 तेज गेंदबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहले गेंदबाज हर्षिता राणा है। दोस्तों, हर्षिता राणा की बीते कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में उनकी बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जगह दिलाई है। हर्षित राणा ने घरेलू क्रिकेट में जो प्रदर्शन किया है वह वास्तव में सराहनीय है। उनकी तेज गति और सटीक गेंदबाजी ने उन्हें इस स्तर पर पहुंचने में मदद की है। अब यह देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिले तो वह कितना प्रभाव डाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हर्षित की क्षमता और मानसिकता उनके लिए इस चुनौती को पार करने में सहायक साबित हो सकती है। उन्होंने घरेलू सर्किट में कई महत्वपूर्ण मैचों में अपनी टीम के लिए मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं, जो उनकी क्रिकेटिंग आईक्यू को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों,
दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब हम मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं तो पिछले कुछ टेस्ट श्रृंखलाओं में उनका प्रदर्शन निश्चित रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी उनका फॉर्म चकाचौंध करता है तो कभी वो कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर गौर करें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सिराज ने अपने करियर में 80 से ज्यादा विकेट लिए हैं, जो उनकी प्रतिभा और मेहनत का स्पष्ट प्रमाण है। उनके गेंदबाजी के विविधतम तरीकों ने उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इस प्रकार मोहम्मद सिराज न केवल एक प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं, बल्कि उनके आंकड़े भी उनके प्रदर्शन की कहानी कहते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले मैचों में वो अपने फॉर्म को किस तरह सुधारते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में आकाशदीप को मौका दिया गया है। हाल के दिनों में आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। विशेषकर हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस श्रृंखला में आकाशदीप की गेंदबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां उन्होंने अपनी विविधता और सटीकता से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की। अगर हम उनके टेस्ट मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने सीमित संख्या में टेस्ट खेलकर ही 8 विकेट हासिल किए हैं। यह उनके कौशल और क्षमता को दर्शाता है और भविष्य में वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। उनकी इस यात्रा पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में वे और भी प्रभावशाली प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं। वहीं दोस्तों, चौथे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। इस टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धराशायी करने की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजी के एक अद्वितीय प्रतीक हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम को लगातार झटके देकर उन्हें बैकफुट पर धकेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि वह अपने विविधतम कौशल के साथ बल्लेबाजों को चौंकाते हैं, चाहे वह नई गेंद हो या पुरानी। यदि हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि जसप्रीत बुमराह ने महज 40 टेस्ट मैचों में लगभग 180 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी अद्भुत क्षमता और मेहनत को दर्शाता है। इस प्रकार जसप्रीत बुमराह न केवल भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का मुख्य स्तंभ है, बल्कि उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी ने उन्हें विश्व स्तर पर एक प्रमुख गेंदबाज बना दिया है। आगामी मैचों में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का 20 सदस्यीय स्क्वाड तैयार किया गया है, जिसमें 17 मुख्य खिलाड़ियों के अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। पहले रिजर्व खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को चुना गया है, जो अपनी गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। दूसरे रिजर्व खिलाड़ी नवदीप सैनी हैं, जिन्हें उनके आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। इस स्क्वाड में तीसरे और अंतिम रिजर्व खिलाड़ी के रूप में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को भी शामिल किया गया है, जो अपनी विविधता से बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय टीम इस खतरनाक 20 सदस्यीय स्क्वाड के साथ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को मात देने में सफल होगी? आपकी राय में क्या भारतीय टीम अपनी रणनीतियों के साथ जीत हासिल कर पाएगी, या फिर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इसके अलावा क्या किसी और खिलाड़ी को बीसीसीआई को इस स्क्वाड में शामिल करने पर विचार करना चाहिए था? आपकी सोच के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली इस टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।